नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस डिक्टेशन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री वीपी नरसिंह राव की सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया। इस 1 साल में सरकार ने क्या खोया, क्या पाया, इस पर चर्चाएं जारी हैं, मगर इन चर्चाओं में विपक्ष का बहुत कम उल्लेख हो रहा है, जबकि सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी अपना 1 साल पूरा किया है। विपक्ष का यह पूरा साल बिखराव और भटकाव का साल कहा जा सकता है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि पूरे साल में विपक्ष अपनी ऐसी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज नहीं करा सका है जिसने जनमानस को झकझोरा हो या जनता को विपक्ष की ओर आकर्षित किया हो। अगर यह कहें कि इस पूरे साल में विपक्ष की साख में कोई वृद्धि नहीं हुई तो गलत न होगा। अगर ग्रास रूट पर जाकर देखें तो पता चलता है कि 1 साल पहले विपक्ष की लोकप्रियता का ग्राफ जिस बिंदु पर था उससे नीचे ही आया है। दलगत आधार पर यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अगर 1 साल पहले 50 पॉइंट पर था तो इस समय वह 40 पर है। जनता दल जो 1 साल पहले 40 पॉइंट पर था वह 20 तक आ गया है। समाजवादी जनता पार्टी या दल केंद्र में जिसकी सरकार ने चुनाव कराए थे वह अपने 10 बिंदु से खिसक कर 4-5 पर आ गया है। जहाँ तक वामपंथी दलों का प्रश्न है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन के अंत और संघ ने बिखराव के बाद इन दलों से जुड़े कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में आ गए हैं तथा केरल व पश्चिम बंगाल के बाद वामपंथी भारत के अन्य राज्यों में जो संभावनाएं देखते थे वह धूमिल पड़ गई है। वामपंथ प्रभावित राज्यों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर इन दलों के ग्राफ का
कोई बिंदु नहीं था और इस 1 साल में वह बिंदु बन भी नहीं पाया है। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री वीपी नरसिंह राव की सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया। इस 1 साल में सरकार ने क्या खोया, क्या पाया, इस पर चर्चाएं जारी हैं, मगर इन चर्चाओं में विपक्ष का बहुत कम उल्लेख हो रहा है, जबकि सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी अपना 1 साल पूरा किया है। विपक्ष का यह पूरा साल बिखराव और भटकाव का साल कहा जा सकता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि पूरे साल में विपक्ष अपनी ऐसी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज नहीं करा सका है जिसने जनमानस को झकझोरा हो या जनता को विपक्ष की ओर आकर्षित किया हो। अगर यह कहें कि इस पूरे साल में विपक्ष की साख में कोई वृद्धि नहीं हुई तो गलत ना होगा। अगर ग्रास रूट पर जाकर देखें तो पता चलता है कि 1 साल पहले विपक्ष की लोकप्रियता का ग्राफ जिस बिंदु पर था उससे नीचे ही आया है। दलगत आधार पर यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अगर 1 साल पहले 50 पॉइंट पर था तो इस समय वह 40 पर है। जनता दल जो 1 साल पहले 40 पॉइंट पर था वह 20 तक आ गया है। समाजवादी जनता पार्टी या दल केंद्र में जिसकी सरकार ने चुनाव कराए थे वह अपने 10 बिंदु से खिसक कर 4-5 पर आ गया है। जहां तक वामपंथी दलों का प्रश्न है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन के अंत और संघ ने बिखराव के बाद इन दलों से जुड़े कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में आ गए हैं तथा केरल व पश्चिम बंगाल के बाद वामपंथी भारत के अन्य राज्यों में जो संभावनाएं देखते थे वह धूमिल पड़ गई है। वामपंथ प्रभावित राज्यों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर इन दलों के ग्राफ का कोई बिंदु नहीं था और इस 1 साल में वह बिंदु बन भी नहीं पाया है। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री वीपी नरसिंह राव की सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया। इस 1 साल में सरकार ने क्या खोया,
क्या पाया, इस पर चर्चाएं जारी हैं, मगर इन चर्चाओं में विपक्ष का बहुत कम उल्लेख हो रहा है, जबकि सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी अपना 1 साल पूरा किया है। विपक्ष का यह पूरा साल बिखराव और भटकाव का साल कहा जा सकता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि पूरे साल में विपक्ष अपनी ऐसी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज नहीं करा सका है जिसने जनमानस को झकझोरा हो या जनता को विपक्ष की ओर आकर्षित किया हो। अगर यह कहें कि इस पूरे साल में विपक्ष की साख में कोई वृद्धि नहीं हुई तो गलत ना होगा। अगर ग्रास रूट पर जाकर देखें तो पता चलता है कि 1 साल पहले विपक्ष की लोकप्रियता का ग्राफ जिस बिंदु पर था उससे नीचे ही आया है। दलगत आधार पर यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अगर 1 साल पहले 50 पॉइंट पर था तो इस समय वह 40 पर है। जनता दल जो 1 साल पहले 40 पॉइंट पर था वह 20 तक आ गया है। समाजवादी जनता पार्टी या दल केंद्र में जिसकी सरकार ने चुनाव कराए थे वह अपने 10 बिंदु से खिसक कर 4-5 पर आ गया है। जहां तक वामपंथी दलों का प्रश्न है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन के अंत और संघ ने बिखराव के बाद इन दलों से जुड़े कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में आ गए हैं तथा केरल व पश्चिम बंगाल के बाद वामपंथी भारत के अन्य राज्यों में जो संभावनाएं देखते थे वह धूमिल पड़ गई है। वामपंथ प्रभावित राज्यों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर इन दलों के ग्राफ का कोई बिंदु नहीं था और इस 1 साल में वह बिंदु बन भी नहीं पाया है। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।